अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। इससे पिछले टॉपिक्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से जो रिलेटेड हैं और उसकी सिग्निफिकेंस से जो रिलेटेड हैं वो दो टॉपिक्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डिवीजन ट्रैकियोफाइटा को। डिवीजन ट्रैकियोफाइटा को बेसिकली ये भी लैंड प्लांट्स ही हैं। इन्होंने भी लैंड को बड़े सक्सेसफुल वे में अडॉप्ट किया है और इनके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स भी इंक्लूडेड हैं। अब ट्रैकियोफाइटा को हम वास्कुलर प्लांट्स का भी नाम देते हैं। इन्हें हम वास्कुलर प्लांट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम सेल्स मौजूद होते हैं। जाइलम और फ्लोएम ऐसे सेल्स हैं जो पौधों के अंदर पानी और खुराक की ट्रांसपोर्ट का बायस बनते हैं। इस वजह से हम इन्हें नाम देते हैं वास्कुलर प्लांट्स का। अब ये ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने बड़े ही सक्सेसफुल यानी बड़े कामयाब तरीके से लैंड को अडॉप्ट किया हुआ है। ये रफ़ लैंड के ऊपर भी रहने के काबिल हैं और जो बाकी स्मूथ लैंड होती है उसके ऊपर भी रहने के काबिल हैं। यानी ज़मीन चाहे बंजर हो, ज़मीन चाहे सही हालत में हो, जिस तरह की भी ज़मीन होगी उसके ऊपर आपको ट्रैकियोफाइट्स ग्रो करते हुए नज़र आएंगे। उसकी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स जो आज आपको ज़मीन के ऊपर हर जगह पे डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, हर जगह पे ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी ट्रैकियोफाइट्स ही हैं। उसके अलावा इनके अंदर एवोल्यूशन हुआ है, यानी इनके अंदर फार्मेशन हुई है कुछ ख़ास किस्म की कम्प्लेक्स वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक्स की। वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक कहते हैं ऐसी खूबी पौधे की जो उसके उगने के लिहाज से हो, यानी उसके स्टेम के लिहाज से, उसके पत्ते के लिहाज से या उसकी रूट के लिहाज से जो भी उसकी करेक्टरिस्टिक होगी उसको हम वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक का नाम देंगे। और रिप्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक हम ऐसी खूबी को बोलते हैं जो उसकी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, जो उसके रिप्रोड्यूस करने से रिलेटेड होती है, जो उसके एग्स और स्पर्म से रिलेटेड होती है। तो इनके अंदर कुछ ख़ास किस्म की कम्प्लेक्स वेजिटेटिव साख्त करेक्टरिस्टिक्स और रिप्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक्स का एवोल्यूशन हुआ है, जिसके रिज़ल्ट में ये प्लांट्स एनेबल इस काबिल हुए हैं कि ये वास्कुलर प्लांट्स हमें हर तरफ नज़र आ रहे हैं। इनका फ्लोरा यानी फ्लोरा कहते हैं तमाम प्लांट्स, एक ही स्पीशीज़ के जो तमाम प्लांट्स होते हैं या टोटलिटी ऑफ प्लांट्स कह लें, जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम कहते हैं फ्लोरा। तो इस वजह से ट्रैकियोफाइट्स का फ्लोरा यानी ट्रैकियोफाइट्स के सारे पौधे हमें लैंड के ऊपर बड़े मौसर तरीके के साथ डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं, कौन सी ऐसी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से ये लैंड के ऊपर बड़े सक्सेसफुल वे में ग्रो करते हुए नज़र आते हैं। तो वो पहली करेक्टरिस्टिक है जी रूट स्टेम एंड लीव्स, यानी इनके पास असल हालत में जड़ें मौजूद हैं, तना मौजूद है और पत्ते मौजूद हैं। इसके अलावा वास्कुलर सिस्टम्स यानी कि इनके जाइलम और फ्लोइम्स इनके तनों, इनकी जड़ों और इनके पत्तों में भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने अंदर सीड की फार्मेशन की है, बीज की फार्मेशन की है। इससे पहले जो पौधे होते थे उनके अंदर बीज नहीं बनता था, स्पोर्स वगैरह बनते थे। तो उन्होंने अपने स्पोरेंजिया को, स्पोरेंजिया कहते हैं स्पोर पैदा करने वाली साख्त, इन्होंने अपने स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट किया है, महफूज किया है। और स्पोरेंजिया को महफूज करने के रिज़ल्ट में इनके अंदर एवोल्यूशन हुआ है, यानी फार्मेशन हुई है बीज की, सीड की। उसके अलावा इन्होंने अपने फ्लावर्स के अंदर पोलन ट्यूब की प्रोडक्शन की है। पोलन ट्यूब एक ऐसी नाली होती है जो फूलों के अंदर मौजूद है, जिसका कनेक्शन होता है ओवरी के साथ, जिसका कनेक्शन होता है एग के साथ। तो ये बेसिकली पोलन ट्यूब जो मेल गैमीट्स होते हैं प्लांट्स के, उनको फीमेल गैमीट्स तक पहुंचाने का एक रास्ता होता है, एक ट्रांसमिट करने का यानी ट्रांसपोर्ट करने का एक वे होता है जिसको हम सेफ़ वे कंसिडर करते हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने अपने अंदर पोलन ट्यूब की फार्मेशन की है, जिसकी वजह से इनकी जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो बड़े इफ़ेक्टिव वे में हो जाता है। उसके अलावा इन्होंने अपने ऊपर फूल और फल यानी फ्लावर और फ्रूट की प्रोडक्शन की है। उसके अलावा इनके अंदर हमें दो मुख्तलिफ जनरेशन्स देखने को मिलती हैं, ऐसी दो जनरेशन्स जो शेप के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से इनको हम हेट्रो यानी डिफरेंट मॉर्फिक मीन शेप, दो मुख्तलिफ शेप्स की नस्लें देखने को मिलती हैं जो कि आल्टर तब्दील होकर आती रहती हैं, बदल बदल कर आती रहती हैं। तो ये ऐसी वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये प्लांट्स हमें लैंड के ऊपर हर तरफ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर रूट्स, स्टेम, लीव्स, वास्कुलर सिस्टम्स, सीड, पोलन ट्यूब, फ्लावर, फ्रूट और हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस के
फिनोमेनाज रखे हुए हैं, यही इनकी कम्प्लेक्स वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी वजह से ये इस काबिल हुए हैं कि ये हर तरफ ज़मीन के ऊपर ग्रो कर सकें। उसके अलावा हमने डिवीजन ट्रैक्योफाइटा को 4 बड़े ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया है, जो कि इनकी सब डिवीजन्स माने जाते हैं। तो बेसिकली डिवीजन ट्रैक्योफाइटा की जो 4 सब डिवीजन्स हैं वो कौन सी हैं? दोज आर सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टीरोप्सिडा। आपने इनके जस्ट नेम्स याद रखने हैं, बाकी इन 4 डिवीजन्स के हवाले से आपको मज़ीद याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली आपने डिवीजन ट्रैक्योफाइटा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स और इनकी 4 सब डिवीजन्स के नेम्स आपने याद रखने हैं। इसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि डिवीजन ट्रैक्योफाइटा को हम वास्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है। ये सक्सेसफुल ग्रुप है लैंड प्लांट्स का। इन्होंने स्मूथ और रफ़ हर तरह की लैंड को अडॉप्ट किया हुआ है। इनके अंदर कुछ ख़ास किस्म की कम्प्लेक्स वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये ज़मीन के ऊपर हर तरफ फैले हुए हैं। वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके सामने गिवन है: रूट, स्टेम, लीव्स, वेस्कुलर सिस्टम, सीड की फार्मेशन, पोलन ट्यूब की फार्मेशन, फ्लावर और फ्रूट की फार्मेशन वगैरह वगैरह। तो चलिए आज हम चलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ लीफ। एवोल्यूशन ऑफ लीफ यानी लीफ की फार्मेशन, कि लीफ कैसे बना, पौधों के पास जो पत्ते मौजूद हैं इस वक्त, इनका आगाज़ कहाँ से हुआ, ये किन पौधों के अंदर सबसे पहले पत्ते बने और इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इस टॉपिक के अंदर वो सारी बातें देखेंगे। तो जो अर्ली वास्कुलर प्लांट्स थे यानी अर्ली ट्रैक्योफाइट्स जो थे शुरू शुरू में जो ट्रैक्योफाइट्स पैदा हुए, उनके पास ना तो असल हालत में जड़ें मौजूद थीं और ना ही असल हालत में पत्ते मौजूद थे। अर्ली वास्कुलर प्लांट्स के पास ना तो पत्ते और ना जड़ें असली हालत में मौजूद थीं, और उनका साइज़ भी बहुत छोटा था। उनका जो एरियल पार्ट और उनके जो सब ट्रेनियन पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट कहते हैं पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन से बाहर हो, जो एयर के साथ इन कांटेक्ट हो। उसके अलावा सब ट्रेनियन पार्ट कहते हैं पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर हो, उसको कहते हैं सब ट्रेनियन पार्ट्स। तो इनका जो एरियल पार्ट है, जो ज़मीन से जो हिस्सा इनका बाहर निकला हुआ है, वो डाइकाटोमाउसली ब्रांच्ड था। डाइकाटोमस का मतलब होता है कि एक चीज़ का दो में डिवाइड हो जाना। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये इसका स्टेम है, और ये स्टेम एक स्टेम आगे दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ दो में डिवाइड हो रही है, इसको हम कहेंगे डाइकाटोमस ब्रांचिंग। तो इनके जो एरियल पार्ट्स हैं वो डाइकाटोमसली ब्रांच थे, इरेक्ट यानी सीधे थे, स्मूथ थे, उनके ऊपर किसी तरह के कोई कांटे वगैरह मौजूद नहीं थे। और इनके जो सब ट्रेनियन पार्ट्स यानी जो ज़मीन के अंदर मौजूद थे, उनके अंदर राइजोम यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद थी, जो कि अब्जॉर्प्टिव इन नेचर हैं, यानी कि जो कि चीज़ों को जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो ये हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है अर्ली वास्कुलर प्लांट। ये सबसे पहले वास्कुलर प्लांट्स यानी ट्रैक्योफाइट्स हैं, सबसे पहले, सबसे कदीम तरीन पुराने। और इसकी एग्ज़ाम्पल है कुक्सोनिया। ये एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा ट्रैक्योफाइट है जो अर्ली माना जाता है। सबसे पहले वाला जो ट्रैक्योफाइट है उसका नाम है कुक्सोनिया। ये उसकी स्ट्रक्चर शो की गई है, इसका एरियल पार्ट और ज़मीन के अंदर इसका सबट्रेनियन पार्ट। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो एरियल पार्ट है, इसके ऊपर आपको किसी किस्म का कोई पत्ता लीफ वाला स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा। तो जो शुरू के प्लांट्स थे, अर्ली वास्कुलर प्लांट्स, उनके पास ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स मौजूद नहीं थी। अच्छा जी, अब कुक्सोनिया की स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि कुक्सोनिया की स्ट्रक्चर कैसी है। तो इनका जो स्टेम है वो नेकेड है, यानी उसके ऊपर किसी किस्म के कोई पत्ते वगैरह नहीं हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इन प्लांट्स के पास चूँकि पत्ते नहीं थे, इनका स्टेम नेकेड था, तो इन्होंने अपने कुछ ख़ास किस्म के लीफ की तरह के छोटे छोटे स्केल लाइक आउटग्रोथ्स बनाना शुरू कर दिए। ये आपको नज़र आ रहा है कि इन्होंने अपने स्टेम के अंदर से कुछ स्केल लाइक, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करना शुरू कर दिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये जो उन्होंने आउटग्रोथ्स अपनी बनाई स्केल की तरह की, तो उनके अंदर चूंकि वास्कुलर टिश्यूज़ यानी जाइलम और फ्लोएम की सप्लाई नहीं थी, इस वजह से हम उनको फिर ट्रू लीव्स कंसीडर नहीं करते।
अब कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सबसे पहले ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स की फॉर्मेशन हुई? उनका नाम है लाइकोपोड्स। लाइकोपोड्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सबसे पहले लीफ की फॉर्मेशन हुई। सबसे पहला जो पत्ता है वो हमें लाइकोपोड प्लांट के अंदर देखने को मिला। अब इनके पास जो पत्ते थे, बेसिकली उनका साइज़ जो है वो वेरी स्मॉल था, बहुत छोटे साइज़ के पत्ते थे, और उनके अंदर एक ही सिंगल अनडिवाइडेड यानी सीधी वेन मौजूद थी। अगर आप कभी कभार पत्ते को देखें तो दरमियान में छोटी छोटी बारीक बारीक लाइनें नज़र आ रही होती हैं। एक मेन लाइन नज़र आ रही होती है और उस मेन लाइन से बहुत सारी लेटरल यानी साइड पे लाइनें निकल रही होती हैं। उन सारी लाइनों को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं वेन्स का। तो ये जो शुरू वाले पत्ते थे लाइकोपोड्स के, इनके सेंटर में सिर्फ एक ही सिंगल अनडिवाइडेड वेन देखने को मिलती थी। इस वजह से हम इन पत्तों को नाम देते हैं माइक्रोफिल का, क्योंकि ये पत्ते छोटे साइज़ के थे। नेक्स्ट है मेगाफिल। मेगाफिल बड़े पत्तों को कहते हैं। ऐसा पत्ता जिसका साइज़ बड़ा हो, जो फैला हुआ हो, एक्सपेंडेड हो, और उसके अंदर एक सेंट्रल वेन हो, और उस वेन के अंदर से फिर मज़ीद वेन लेट्स निकल रही हों। यानी एक मेन लाइन हो जो उस पत्ते के अंदर बारीक सी लाइन चल रही हो, और उस लाइन में से मज़ीद लेटरल यानी साइडों के अंदर साइडों की तरफ बारीक बारीक छोटी छोटी लाइनें अगर निकल रही हों तो उनको हम वेनलेट्स कहते हैं। यानी कि मेगाफिल ऐसा पत्ता होता है जिसका साइज़ बड़ा होता है, वो एक्सपेंडेड यानी फैला हुआ होता है। लीफ ब्लेड जिसको हम लैमिना कहते हैं, मेगाफिल का जो लैमिना यानी लीफ ब्लेड जो है वो लीफ का साइज़ जो है वो फैला हुआ नज़र आता है, और उसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स दोनों मौजूद होते हैं। जबकि माइक्रोफिल जो है उसका साइज़ छोटा होता है, उसका लामिना छोटा होता है, उसके अंदर वेनलेट्स मौजूद नहीं होते, सिर्फ एक ही वेन मौजूद होता है। उसके अलावा अब माइक्रोफिल तो हमें लाइकोपोड्स के अंदर नज़र आता था। मेगाफिल्स यानी बड़े पत्ते हमें किन के अंदर देखने को मिलते हैं? तो मेगाफिल्स हमें नज़र आते हैं फर्न्स। फर्न्स कहते हैं वास्कुलर प्लांट्स को। इसके अलावा सीड प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर बीज पैदा होते हैं, या ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद हो, उनके अंदर आपको मेगाफिल यानी बड़े पत्ते देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट बात जो आपने याद रखनी है दैट इज़ कि एवोल्यूशन कैसे हुआ मेगाफिल का, यानी मेगाफिल कैसे बना, यानी बड़ा पत्ता कैसे बना। तो शुरू में चूँकि पत्ते नहीं थे, उसके बाद माइक्रोफिल पैदा हुए, छोटे पत्ते, और माइक्रोफिल ने फिर आगे बड़े पत्तों यानी मेगाफिल को पैदा किया। अब मेगाफिल का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कब हुआ, कौन से पौधों से हुआ, ये आपने याद रखना है। तो बड़े पत्ते यानी मेगाफिल जो कि माइक्रोफिल छोटे पत्तों से बने थे, यानी मेगाफिल का जो एवोल्यूशन है वो तकरीबन 350 मिलियन ईयर्स अगो हुआ। और कौन से पौधों में? कुछ प्रिमिटिव पुराने सिलोप्सिड्स के अंदर। सिलोप्सिड्स भी ट्रैक्योफाइट्स ही हैं, तो कुछ पुराने सिलोप्सिड्स यानी ट्रैक्योफाइट्स के अंदर 350 मिलियन साल पहले मेगाफिल यानी बड़े पत्तों का एवोल्यूशन हुआ, यानी उनकी फॉर्मेशन हुई। अब हमने देखना है कि एक छोटे पत्ते से एक बड़े पत्ते का एवोल्यूशन यानी माइक्रोफिल से एक मेगाफिल का एवोल्यूशन यानी उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो उसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, जिसमें से पहला है ओवरटॉपिंग, सेकंड है प्लेनेशन, एंड द थर्ड वन इज़ फ्यूजन और वेबिंग। सबसे पहले देखते हैं ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग कहते हैं अनइक्वल डेवलपमेंट को। किसकी अनइक्वल डेवलपमेंट? मुख्तलिफ शाखों यानी ब्रांचेस की अनइक्वल डेवलपमेंट, यानी एक ब्रांच ज़्यादा बढ़ जाए और एक ब्रांच छोटी रह जाए, तो इस अनइक्वल डेवलपमेंट को हम ओवरटॉपिंग का नाम देते हैं। तो ये था डायग्राम ए के अंदर अर्ली वास्कुलर प्लांट। इसके अंदर जो इसका स्टेम है, जो इसका एरियल पोर्शन है, वो डाइकाटोमाउसली ब्रांच्ड है, यानी एक तने से के अंदर से दो दो ब्रांचेस निकल रही हैं। हर एक ब्रांच मज़ीद दो दो में डिवाइड हो रही है, तो एक से दो का बनना डाइकाटोमस कहलाता है। अब डायग्राम बी के अंदर आएँ तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ब्रांचेस ऐसी थी जिन्होंने अपनी ग्रोथ जारी रखी, यानी इसके अंदर जो डायग्राम बी के अंदर जो लेफ़्ट ब्रांच निकल रही है
वो इंक्रीज़ करती जा रही है, उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, वो ग्रो करती जा रही है। जबकि ये राइट वाली जो ब्रांच है उसके अंदर ग्रोथ रिटार्ड हो गई है, उसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो कम हो गई है, ग्रोथ उसके अंदर कम हो गई है। अब ये वाली जो ब्रांच है राइट साइड वाली, अब इसके अंदर ग्रोथ तो कम हो गई है, लेकिन इसने डिफरेंट प्लेन्स यानी डिफरेंट एंगल्स के अंदर ग्रो करना शुरू कर दिया है। तो इस प्रोसेस को, जिसके अंदर अनइक्वल ग्रोथ हो रही है, अनइक्वल डेवलपमेंट हो रही है डिफरेंट ब्रांचेस की, कि जो लेफ़्ट वाली ब्रांच है वो ज़्यादा बढ़ गई है और जो राइट वाली ब्रांच है वो कम रह गई है। अनइक्वल डेवलपमेंट है या अनइक्वल ये जो ग्रोथ यहाँ पर शो हो रही है, इसको हम नाम देते हैं ओवर टॉपिंग का। अब जिसकी जो ग्रोथ वो कम हुई है, शॉर्ट हुई है, उसने डिफरेंट प्लेन्स के अंदर ग्रो करना शुरू कर दिया है। तो ये आपको दो और दो पीछे इसके नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी साख्तें सी, जो राइट वाली ब्रांच है उसके अंदर। नेक्स्ट इज़ प्लेनेशन। प्लेनेशन किसे कहते हैं? प्लेनेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ अनइक्वल डाइकोटोमीज इन वन प्लेन। अब यहाँ पर अगर हम देखें पार्ट सी के अंदर, तो यहाँ पर ये जो पार्ट बी के अंदर, डायग्राम बी के अंदर हमने देखा, ये जो फर्स्ट ब्रांच है जो साइड पर निकल रही है राइट साइड पर, तो इसके अंदर ओवर टॉपिंग हमने देखी, अनइक्वल ग्रोथ देखी, और इसके अंदर जो ग्रोथ है वो अब डिफरेंट प्लेन्स के अंदर हो रही है, यानी मुख्तलिफ एंगल्स में ये ग्रो करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन पार्ट सी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो राइट वाली ब्रांच है इसके अंदर सारी की सारी एक ही साइड पे ग्रो करना शुरू कर दी हैं, यानी एक एंगल के अंदर। अब कोई पीछे नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई साइड पे नहीं है, बल्कि सब एक तरतीब के साथ यहाँ पर प्लेनेशन का प्रोसेस एक ही प्लेन के अंदर ग्रो करती हुई नज़र आ रही हैं ब्रांचेस। प्लेनेशन के बाद जो फिनमना हमें देखने को मिलता है दैट इज़ फ्यूजन और वेबिंग। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो स्पेस है बेसिकली डाइकोटोमस ब्रांचेस के दरमियान जो जगह होती है उसको पैरेन्काइमा सेल्स आकर फिल कर देते हैं, और उनके दरमियान एक शीट लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती है, जिसको हम लैमिना या लीफ ब्लेड का नाम देते हैं। और इस लैमिना या लीफ ब्लेड के अंदर वो जो डाइकोटोमसली ब्रांचेस थी, अब वो वेन्स का नाम उनको हम देंगे, क्योंकि अब वो उनके दरमियान पैरेन्काइमा सेल्स आ गए हैं। तो वो जो बेसिकली आपके पास डाइकोटोमस ब्रांचेस थी, अब हम उनको वेन्स का नाम देंगे। तो डायग्राम डी के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो अरेंज हुई थी डाइकोटोमस ब्रांचेस डायग्राम सी के अंदर एक ही प्लेन के अंदर, यानी जिनकी प्लानेशन हुई थी, अब उनके दरमियान पैरेन्काइमा सेल्स ने आकर यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट लाइक स्ट्रक्चर बना दी है, एक फ्लैट लैमिना बना दिया है, लीफ ब्लेड की शक्ल दे दी है, और इनके अंदर जो डाइकोटोमस ब्रांचेस हैं उनको अब हम वेन्स का नाम देंगे। इस तरीके से इनके अंदर लीफ की जो है वो फार्मेशन हुई है। यहाँ पे आप देखें तो कोई आपको लीफ नज़र नहीं आ रहा, और जो लास्ट लास्ट जो डायग्राम है यानी डी, इसके अंदर आपको यहाँ पर वाज़े लीफ नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है लीफ का प्लांट्स के अंदर। अब लास्ट पैराग्राफ के अंदर आप देखें तो यहाँ पर बताया गया है जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है लीफ का, तो इनके अंदर जो पत्ते जो नए बने हैं, इनके अंदर वास्कुलर स्ट्रैंड्स अंदर तक घुसती चली गई हैं, और उन्होंने एक नेट और रेटिकुलेट विनेशन का पैटर्न बना दिया है। यानी कि वो जो डाइकोटोमस ब्रांचेस थी उनको अब सप्लाई कर दी गई है किसकी? वास्कुलर स्ट्रैंड्स की, यानी जाइलम और फ्लोएम सेल्स की। अब वो जाइलम और फ्लोएम सेल्स अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं उस लीफ के, इस वजह से हम इसको अब नाम देंगे रेटिकुलेट विनेशन पैटर्न। ये हम कहते हैं कि ये जो आपको डिफरेंट वेन्स नज़र आ रही होती हैं पत्ते के अंदर, मुख्तलिफ लाइनें जो नज़र आ रही होती हैं, ये बेसिकली उसी को हम रेटिकुलेट विनेशन पैटर्न कहते हैं। और इस पैटर्न के अंदर, उन लाइनों के अंदर बेसिकली वास्कुलर स्ट्रैंड्स मौजूद होती हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम सेल्स मौजूद होते हैं, जो पत्ते को खुराक और पानी वगैरह की ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब ये जो एवोल्यूशन ऑफ लीफ यानी जो लीफ की जो फार्मेशन है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ घंटों या दिनों में लीफ की फार्मेशन हुई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि लीफ की फार्मेशन होने में कितने टाइम लगा? 15 से 20 मिलियन साल, इतना टाइम लगा, यानी कि एक लीफ की फार्मेशन होने में।
अब इसको हम ज़रा एक नज़र रिवाइज़ कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। एवोल्यूशन ऑफ लीफ के अंदर पढ़ा कि लीफ की फार्मेशन कैसे होती है। तो शुरू में जो एज वास्कुलर प्लांट्स थे उनके पास बेसिकली ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स वगैरह मौजूद नहीं थी। उनका जो एरियल पार्ट था वो इरेक्ट था, बाहर की तरफ निकला हुआ था, स्मूथ था, डाइकोटोमसली ब्रांच था। और उनकी जो सबट्रेनियन पार्ट यानी जो ज़मीन के अंदर वाला पार्ट है उसके पास एब्जॉर्प्टिव राइजोम मौजूद था, यानी कि ट्रू रूट्स उसके पास भी मौजूद नहीं थी। फिर कुक्सोनिया जो है उसकी जो स्ट्रक्चरल लेआउट आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस भी किया। कुक्सोनिया एक प्लांट है जिसके पास नेकेड स्टेम था, यानी उसके पास पत्ते वगैरह नहीं थे। उसने फिर कुछ स्केल लाइक आउट ग्रोथ से निकालना शुरू कर दी। चूँकि उनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज़ मौजूद नहीं थे उन स्केल लाइक आउट ग्रोथ्स के अंदर, इसलिए हम उनको पत्तों का नाम नहीं देते। तो कुक्सोनिया वो प्लांट है जिसके पास पत्ते नहीं थे। अब पत्ता सबसे पहले किस पौधे के पास आया, उसका नाम है लाइकोपोड। अब लाइकोपोड ऐसे पत्ते हैं, लाइकोपोड्स के पास ऐसे पत्ते थे जिनको हम माइक्रोफिल का नाम देते हैं क्योंकि उनका साइज़ छोटा था। उनके अंदर एक ही सिंगल अनडिवाइडेड वेन थी। उसके अलावा मेगाफिल की फार्मेशन हुई, यानी माइक्रोफिल से एवोल्यूशन हुआ फिर मेगाफिल यानी बड़े पत्ते का। इसके अंदर एक मेन जो वेन होती है वो आगे सब डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे वेनलेट्स के अंदर, जो कि फैल जाती हैं पत्ते के ब्लेड यानी लैमिना के अंदर, यानी पत्ते की साख्त के अंदर। फिर हमने देखा कि ये जो एवोल्यूशन है मेगाफिल का ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये 350 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ कुछ प्रिमिटिव सिलोप्सिड्स यानी कुछ पुराने सिलोप्सिड्स ट्रैकियोफाइट्स के अंदर। अब ये प्रोसेस कैसे हुआ, तो उसके 3 स्टेप्स हैं: ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन एंड फ्यूजन। ओवरटॉपिंग के अंदर हमने पढ़ा कि शुरू में जो डाइकोटोमस ब्रांचेस थी तने की, उन्होंने अपने अंदर अनइक्वल ग्रोथ शो करना शुरू कर दी। कुछ डाइकोटोमस ब्रांचेस ज़्यादा लंबी होना शुरू हो गई और कुछ ने अपनी ग्रोथ रोक दी और अपनी जो ग्रोथ है वो डिफरेंट एंगल्स के अंदर परफॉर्म करना शुरू कर दी। इसको हम ओवरटॉपिंग कहते हैं। उसके बाद फिर हमने प्लेनेशन देखा कि वो जो जिनके अंदर ग्रोथ कम हुई थी उन्होंने अपनी जो ग्रोथ है उन उसके जो प्लेन थे डिफरेंट एंगल्स उनको सेम कर लिया। सारी एक लाइन के अंदर डाइकोटोमस ब्रांचेस अरेंज होना शुरू हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने अपने अंदर पैरेन्काइमा सेल्स को अरेंज कर लिया। अपने डाइकोटोमस ब्रांचेस के दरमियान पैरेन्काइमा सेल्स की शीट्स बनाना शुरू कर दी जिन्होंने लीफ ब्लेड की फार्मेशन की, लीफ के लैमिना की फार्मेशन की। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।